न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आगे चलकर तफसीलात भी फराहम करते हैं। और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें हमारे साथ रहने वाली है, उस हवाले से आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे, नजर डालेंगे सबसे पहले आज दिन भर की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, जहां पर आगा सईद हुसैन हसन अलमूसवी अलसूफी बडगाम में आज जो है सुपर्द खाक हुए हैं और इस मौके पर बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत भी की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अगली खबर क्या रहने वाली है, जहां पर दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिश जारी है, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और भी कई बातों का इजहार उन्होंने किया है। इसके अलावा इसराइल जो प्रोडक्ट है उनको बाइकआउट करने पर एक नौजवान को गिरफ्तार किया है और एमएलए लंगेट ने इस पर रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया है। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर राजौरी थाना मंडी में भाईचारे की एक अजीम मिसाल देखने को मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कहानी है इसके पीछे, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से भी जानकारी देंगे, जहां पर बर्फबारी और बारिशें जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है, आगे चलकर तफसीलात भी फराहम करेंगे इस हवाले से, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ 10 बड़ी खबरों की तरफ। कश्मीर के मुमताज आलिम दीन आगा सईद मोहम्मद बाकिर अलमूसवी का इंतकाल, वादी में गम सो की फिजा। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी का जम्मू कश्मीर दौरा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात, अहम अमूर पर किया तबादले ख्याल। जम्मू कश्मीर में इंसाद दहशतगर्दी का जाल मजबूत किया जा रहा है, बीजेपी का बयान। गूल के डगनटॉप में सड़क हादसा, कश्मीर का ठेकेदार डंपर की जद में आकर जान। साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई। आजिम खान को 3 मुकदमात में राहत, एक केस में जमानत मुस्तरद, जेल से रिहाई अभी मुमकिन नहीं। राहुल गांधी वजीर आला को लिखा खत, कर्नाटक में रोहत व मिलों का एक्ट नाफिज करने का मुतालबा। अमेरिका में हिंदुस्तानी तलबा के वीजे मनसूख होने पर जयराम रमेश का इजहार तशवीश, हुकूमत से फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर से बिहार तक आंधी बारिश का इम्कान, गुजरात और राजस्थान में येलो अलर्ट। ट्रंप के हुक्म पर अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की रोक, अमेरिका में पैदा बच्चों की शहरियत पर तनाजा बरकरार। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीनियर आईएएस ऑफिसर की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है, जहां पर वक्फ कानून के हवाले से उनकी तरफ से एहतजाज किया गया और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जो एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर उन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ जो एहतजाज है वो किया है और अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और अब बताया जा रहा है कि वो सियासत में भी कदम रख सकते हैं। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर जो सीनियर ऑफिसर है उनकी तरफ से ये बड़ा कदम लिया गया है, जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ जो है उन्होंने इजहार किया और उन्होंने इसके चलते ये बड़ा कदम लिया गया है। और नूरुल हुदा इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है और अब ये सियासत में भी कदम रखेंगे। बिहार के सीतामढ़ी के रिहायशी 1995 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर नूरुल हुदा ने वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज किया और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सियासत में कदम रखने का ऐलान किया जा रहा है, जिस हवाले से भी जानकारी सामने आ रही है कि जल्द अब सियासत में भी ये कदम रख सकते हैं। अपने तवील करियर में उन्होंने आसन सिविल और दिल्ली डिवीज़न जैसे हसास इलाकों में जो अपनी ड्यूटी है उसे अंजाम दिया है। और इसके अलावा जो नक्सल कंट्रोल है, जराइम जैसे, उन पर भी उन्होंने काम किया है। और इसके बाद अब इन्होंने एक बड़ा कदम लिया है वक्फ कानून के हवाले से, जहाँ पर वक्फ कानून जो है अब कानून बन चुका है, लेकिन जिसके चलते इन्होंने भी हिमायत नहीं की है उस कानून की और इसके चलते इन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। और जहाँ पर अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अब ये जो सियासत में भी कदम रख सकते हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर मारूफ मजहबी पेशवार आगा सईद हसन बाकिर अल मूसवी का आज इंतकाल हुआ, जिसके बाद बडगाम में गम की लहर दौड़ी। बडगाम में नमाज जनाजा भी अदा की गई और हजारों की तादाद में लोगों ने इस मौके पर शिरकत की। इसके अलावा वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी नमाज जनाजा में पहुंचे, उन्होंने भी इस मौके पर जनाजे में शिरकत की। वादी कश्मीर में आज एक अजीम मजहबी, आलमी और रूहानी शख्सियत से महरूम हो गई। बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ आलिम दीन और मजहबी रहनुमा आगा सईद मोहम्मद बाकिर अल मूसवी इंतकाल कर गए और उनकी उम्र 85 बरस थी। उनके इंतकाल की खबर मिलते ही वादी के अलग अलग हिस्सों से लोग उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे। मकामी अफराद के मुताबिक कस्बे में शायद ही कभी इतनी भीड़ देखने को मिली। आज बडगाम में उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई। हजारों की तादाद में मजहबी उलमा, समाजी शख्सियत और आम शहरियों ने इस अजीम शख्सियत को आखिरी अलविदा किया। फिजा दुआए कलमात से गूंजती रही। नमाज जनाजा के बाद उन्हें पूरी मजहबी एहतराम के साथ उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला भी बडगाम पहुंचे और जनाजे में उन्होंने शिरकत की। उनके हमरा वजीर आला के मुशीर भी मौजूद थे, जिन्होंने आगा साहब को खिराज अकीदत पेश किया और उनके अहल खाने से ताज़ियत का इजहार किया। आगा सईद मोहम्मद बाकिर अल मूसवी का शुमार बडगाम के मारूफ आगा ख़ानदान के अहम तरीन शख्सियात में होता है। वो न सिर्फ एक आलिम दोस्त, बसीरत अफरोज़ और आलिम दीन थे, बल्कि वादी में मजहबी हम आहंगी, इत्तेहाद बिन मुस्लिमीन और इंसानियत के दर्स देने वाले रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे। उनकी खिदमात का दायरा सिर्फ मजहबी हलकों तक महदूद नहीं था, बल्कि वो समाजी और फलाई मैदानों में भी हमेशा पेश रहे। कौम कितना मानती है वो आप इस बात से तय कर सकते हो कि उनके जनाजे में कितने लोग शिरकत करने आए। और जाहिर सी बात है उनका आज कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे तक वो बीमार रहे, आज फौत हुए। जम्मू कश्मीर के लिए तो ये नुकसानदेह है ही है। और मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि उनको जनरल फिरदौस में आला मुकाम हासिल हो। आज हम जम्मू कश्मीर के अवाम, हिंदुस्तान के मुसलमान और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट बडगाम के, चाहे सुन्नी शिया, हर कोई, हर किसी फिरके से इस हस्ती से महरूम हुआ जिस हस्ती ने इस इल्म को ऐसे चूसा था। ये बजाय खुद एक इल्म का समंदर थे और जो कोई भी फैसला कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक फैसला होता था वो ये सुनाता था। आज तक सबसे रिकॉर्ड है ये, आज तक इसके किसी भी फैसले को कोई आलिम किसी भी मजहब का चैलेंज नहीं कर सका, क्योंकि इसने गलत फैसला आज तक दिया ही नहीं। इसको नॉलेज थी। इन्होंने कुरान पाक, मैं इसके पास बहुत बार गया हूँ, इसने मुझे कुछ किताबें भी दी हैं, उसी वजह से मुझसे रहा नहीं गया। मैं अभी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब से आया और उनके लोगों की तरफ से इस घर के, खासकर इसके बड़े बेटे जिस पर अब जिम्मेदारी है, तो ये सुनाने आया, ये ताज़ियत में उसमें शमूलियत करने आया कि ये हमसे बिछड़े नहीं, क्योंकि इनका जो इल्म है, जो किताबों की शक्ल में है, वो हमें आगे लेना है, खासकर उसके बेटे को भी और हमें भी। जो कुरान पाक और अल्लाह ताला का हुक्म उसमें था उसी के मुताबिक चलना है। जो इन्होंने सुन्नत और हदीस के फैसले दिए हैं उन पर चलना। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मानीगाम पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में शिरकत की। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस की कारकर्दगी को भी सराहा, जहां पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का खात्मा किया जा रहा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की पुलिस और जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो पूरी तरीके से काम कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जो कार्रवाई है वो की जा रही है और जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, दोनों जगहों पर जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गांदरबल के मानीगाम पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मुनक्किदा 16वीं पासिंग आउट परेड में शिरकत की। इस मौके पर 238
नए भर्ती शुदा पुलिस कांस्टेबल्स ने अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद परेड में हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के अज़्म का इहादा किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को खत्म करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से अपना काम कर रही है। जिसमें पूर्ण मैं आप सबका आह्वान करना चाहूँगा जिस प्रतिबद्धता के साथ आज भी अपनी कक्षाओं पर कुछ बढ़ाने में आपको सफलता मिली कि उन्हें भी उस संकल्प को बढ़ाना होगा। सभी एजेंसी को मिलकर के एक मजबूत टीम पड़ोसी मुल्क के स्वयं को जल्द से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। आज विज्ञान समारोह में भाग ले रहे इन सिपाहियों में 35 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 82 ग्रेजुएट। मैं उम्मीद करता हूँ कि हायर एजुकेशन में उनकी एक्सपर्टीज को जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में सही तरीके से यूटिलाइज करने का भविष्य में अवसर मिलेगा। साथियों, आज जीवन के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहा है और पुलिस फोर्स भी इससे जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स को फ्यूचर पुलिस फोर्स बनाना हो। टेक्नोलॉजी से पुलिस आतंकवाद के बदलते स्वरूप से निपटने में जो सक्षम हो और उभरते हुए अपराधों पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त करने में सामर्थ्यवान भी है। इसके लिए प्रशिक्षण के स्तर से ही मौजूदा सिलेबस में बदलाव के बाद अभी की तैयारी चली। अनेक मंचों से बात को कहा है कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे अलग प्रकार का उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी। एक तरफ हमारे बहादुर सिपाही आतंकवाद का मुकाबला करते हैं और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान करने लायक वातावरण बनाने का आधार भी उनके मजबूत कंधों पर। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमें टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे तीव्र परिवर्तन को देखते हुए डेटा संरक्षण करना हो ताकि सभी मोर्चों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का काम प्रभावी ढंग से पूर्णता को प्राप्त। पिछले कुछ वर्षों में रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और फिर जम्मू कश्मीर पुलिस का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा। स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय भी काफी बढ़ा। उम्मीद करता हूँ विशेष रणनीति एडवांस टेक्नोलॉजी और सभी इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन आतंकवाद और उसके पूरे सपोर्ट सिस्टम के ताबूत में आगे एक मॉडल का काम करेगा। भविष्य में एंटी टेरर ऑपरेशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों मिशन में सफलता टेक्नोलॉजी के कारगर इस्तेमाल पर निर्भर करेगी। आपको बड़ी गाँव ट्रेनिंग स्कूल में 10 महीने जो प्रशिक्षण दिया गया है उसमें बात का ध्यान रखा गया, लेकिन टेक्नोलॉजी हमने तेजी से बदल गई। इसलिए ट्रेनिंग स्कूल के बाहर नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और दुश्मन के द्वारा खड़ी की जा रही चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक स्किल का प्रदर्शन करना ये समय की जरूरत है और इस मंदिर के खतरे की खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर राजौरी से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर राजौरी में एक शहरी के साथ एक बदसलूकी का मामला पेश आया है और जिसके बाद फौज की तरफ से कहा गया है कि इस हवाले से जो तहकीकात है वो की जा रही है और फौज ने तहकीकात का भी हुक्म दिया है और यकीन दहानी कराई है कि इस मामले में जो तहकीकात है वो की जाएगी। और राजौरी में ये पूरा मामला पेश आया जहाँ पर फौज की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में एक शहरी के साथ मुबैना बदसलूकी के वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दिया गया है। वज़ारत दिफा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसमें कुछ अफराद के साथ मुबैना तौर पर फौजी अहलकारों ने राजौरी ज़िले में बदसलूकी की। बयान में मज़ीद कहा गया कि फ़ौज को इस हसास इलाके में गाड़ी में मिलिटेंटों की मुमकिना नक़ल हरकत की इत्तला मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा था और बताया गया कि जब गाड़ी को रोका गया तो एक शख्स ने अहलकार की बंदूक छीनने की कोशिश की और इसे
झगड़े में जो है ये पूरा मामला तब्दील हुआ था। हम इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और फौज की तरफ से कहा गया कि अगर किसी भी अहलकार को बदसलूकी में पाया जाता है तो उसके खिलाफ मौजूदा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बयान में मजीद ये भी कहा गया है कि लोगों से भी अपील की गई है कि अमन जो है वो बरकरार रखे और तमाम तबकात से अपील की गई कि इस हसास इलाके में मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाने के लिए भारतीय फौज का ताउन करे। ये पूरा मामला पेश आया जहां पर फिलहाल फौज की तरफ से यकीन दिहानी कर रही है कि इस मामले में जो तहकीकात है वो पूरी तरीके से की जाएगी और फौज की तरफ से कहा गया कि अगर कोई फौजी अहलकार इसमें मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर हंदवारा में एक मामला पेश आया। इजरायली प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट पर एक नौजवान को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एमएलए शेख खुर्शीद का भी शदीद रद्दअमल सामने आया, जहां पर कल रात को ये पूरा मामला पेश आया और उसके बाद लोगों की तरफ से एहतजाज भी किया गया और एमएलए लंगेट की तरफ से कहा गया कि नौजवानों को हरासा किया जा रहा है और उनकी तरफ से कहा गया कि मुंतखब हुकूमत जो है इस हवाले से कोई भी कदम नहीं उठा रही है और उन्होंने मुतालबा भी किया है कि इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। लंगेट हल्का इंतखाब से रुकन असेंबली शेख खुर्शीद ने अपने हल्के में कई नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नौजवानों को मुबैना तौर पर इजरायली प्रोडक्ट्स के बाइकॉट के हवाले से सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम में शिरकत के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। शेख खुर्शीद ने इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो जमहूरी इख्तियार का एहतराम करते हुए फौरी तौर पर उन नौजवानों को रिहा करे और साथ ही साथ उन्होंने मुंतखब हुकूमत की बात करेंगे। उन्होंने कहा इस दौर में ये सलूक नाकाबिल कबूल है और उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त की है कि इस मामले पर नज़र करें और जो नौजवानों को हिरासत में लिया है उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। रात से ही हमें कुछ फोन कॉल जो है हमने रिसीव की और कुछ पेरेंट्स ने ये कहा कि हमारे बच्चों को जो है रात के अंधेरे में उठाया गया और इस सिलसिले में हमने सोचा कि नॉर्मल जो रूटीन पूछताछ यहाँ चलती रहती है क्योंकि हम एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं, बट सुबह हमें ये इल्म हुआ कि कुछ लोगों ने जो है इसराइली प्रोडक्ट्स को बैन करने के हवाले से कि इसराइली प्रोडक्ट्स को आप बैन कीजिए, उस हवाले से एक अपील की थी और उन्होंने एक वीडियो बनाया था और वो सोशल मीडिया पे अपलोड किया था उन्होंने। तो इस सिलसिले में हमने ये मुनासिब समझा कि ये लोगों की चॉइस का मसला है। अगर लोग ये चाहते हैं कि कौन क्या खाए, कौन क्या पहने और कौन किस चीज़ का इस्तेमाल करे, तो ये लोगों की चॉइस है। ये हमें अपना संविधान, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि अगर हम किसी चीज़ की भी प्रमोशन भी कर सकते हैं और हम किसी चीज़ के लिए बाइकॉट की अपील भी कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए हम कानूनी तौर बाउंड नहीं हैं कि हम क्या खाएं, हम क्या पिएं और हम किस चीज़ को प्रमोट करें या किस चीज़ को बाइकॉट करने के लिए अपील करें। तो लिहाजा हमने इस सिलसिले में जो है हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है हमने उनको अपील की और हमने पहले इस सिलसिले में एक प्रोटेस्ट जो यहाँ पे दर्ज किया कि उन नौजवानों को जो कुछ 10-15 लड़के जो उठाए गए थे रात को उनको आप रिलीज़ कीजिए। और यहाँ पुलिस इंतजामिया की तरफ से हमें अश्योर किया गया, कुछ नौजवानों को छोड़ भी दिया गया और उन्होंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे कहा कि कुछ 1-2 लड़के जो हैं उनसे हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हमने अपना जो प्रोटेस्ट था हमारा, हमने फिलहाल शाम तक जो है हमने वो मुखर किया है, इस वजह से कि हमें भरोसा है अपनी पुलिस पर, अपनी इंतजामिया पर। अगर उनको लगता है कि कुछ इसमें कोई और एंगल है या अगर उनको लगता है कि उन्हें चाहिए बच्चों की काउंसलिंग करनी है, अगर उनको ये लगता है कि कहीं मिसहैंडल ना हो जाए कोई चीज़, कोई सिचुएशन, तो हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन साथ ही हमारी खुदारा ये गुजारिश है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी पुलिस को, कि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। इस वक्त लोगों की चुनी हुई सरकार है, मैं इस वक्त लोगों का एक नुमाइंदा हूँ। अगर कोई नौजवान, अगर कोई लोग ये बाहर आके ये कहते हैं कि हम इस चीज को खाना चाहते हैं, इस चीज को पहनना चाहते हैं या इस चीज का बाइकॉट चाहते हैं, तो इस सिलसिले में ये एक जमहूरी मुल्क को शोभा नहीं देता है कि
इंतजामिया आके या पुलिस आके फिर लोगों को हैरास करे, रात के अंधेरे में उनको उठाए और फिर उनको बैन करे, उनके वीडियोस डिलीट करे, उनके मोबाइल फोन्स जो है वो स्नैच करे। लिहाजा मेरी आपके थ्रू ये गुजारिश रहेगी इंतजामिया को, सरकार को, खासकर इस वक्त एक चुनी हुई सरकार है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, कि मेहरबानी करके खुदा रहा हम इस वक्त 2019 से लेकर जो 2024 तक का जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर था, हम उस जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं। आज लोगों की चुनी हुई सरकार है, आज लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो मेरी चीफ मिनिस्टर साहब को भी अपील रहेगी कि आपने काफी खामोशी इख्तियार की असेंबली के अंदर, अब आके असेंबली के बाहर खुदा रहा अगर इस वक्त हमारे नौजवानों को जो है उनको हैरास किया जा रहा है या उनको जो कहा जा रहा है कि आप बाउंड रहे, आप सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप किस चीज की प्रमोशन करेंगे, आप किस चीज की बाइकआउट की अपील करेंगे। हम मुसलमान हैं, अगर इस वक्त हमें मुस्लिम सोसाइटी को लग रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों को यह लग रहा है कि हमें चाहिए कि हम इसराइल का बाइकआउट करें, क्योंकि ये तो इस वक्त पूरी। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर थन्ना मंडी में एक भाईचारे की एक अजीम मिसाल देखने को मिल रही है, जहां पर जो मंदिर है उसकी हिफाजत मुसलमान बरादरी की तरफ से किया जा रहा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कई सालों से ये चीज़ की जा रही है, यानी कि जो भाईचारे की एक जिंदा मिसाल वहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर मुल्क भर में आज भी सियासत के नाम पर मंदिर और मस्जिद के जरिए आवाम को तकसीम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सरहदी जिला राजौरी के सब डिवीजन थन्ना मंडी में गंगा जमुना की तहजीब की एक शानदार मिसाल देखने को मिलती है, जहाँ पर आज़ादी के वक्त हिंदू बरादरी के लोग थन्ना मंडी से हिजरत करके राजौरी, शेरा, सुंदरबनी और जम्मू की जानिब चले गए थे। लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पर मौजूद जो जितने भी मंदिर थे उनकी देखभाल मुस्लिम तबके के अफराद ने संभाली। बड़े देर के बाद इन्होंने आके यहाँ के मंदिर का जो अपने इसका वो रख रखाव, इसका सजाव रूप जो है वो शुरू किया, क्योंकि ये इनकी जगह थी। और यहाँ के जो मेरे गिरदोनवा में जो मुस्लिम बस्ती है, इन्होंने बड़े खुशी से इनको कहा कि आइए, इनका हर तरीके से हम सहयोग कर रहे हैं। हमने यहाँ तक कहा कि भाई हम चंदा भी देने के लिए तैयार हैं और हम हर तरह की आपको यहाँ का शटरिंग दे रहे हैं, इनको पानी की व्यवस्था करके दे दी है, इनको रोड की व्यवस्था कर दी है। और अब ये मंदिर धीरे धीरे जो है बाकायदा अपने रूप में आ रहा है। देखिए, मैं जो यहाँ JNK या JNK से बाहर हिंदू है। तो चलिए न्यूज सेंटर में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।